डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। साबरमती आश्रम पहुंचे पीएम मोदी। साबरमती में जर्मन चांसलर से मिलेंगे पीएम मोदी। काइट फेस्टिवल में लेंगे हिस्सा दोनों नेता। पुनर्विकास परियोजना की समीक्षा करेंगे। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर दिखे 5 पाकिस्तानी ड्रोन। 3 जिलों में ड्रोन से घुसपैठ की कोशिश। राजौरी में पाकिस्तानी सेना ने की फायरिंग। हाई अलर्ट पर सुरक्षा बल। ईडी की कार्यवाही पर बवाल का मामला। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। पश्चिम बंगाल में आईपीएसी के खिलाफ ईडी रेड में हुआ था बवाल। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बड़ी खबर है गुजरात दौरे पर पीएम मोदी। दौरे का आज तीसरा दिन। साबरमती आश्रम पहुंचे पीएम मोदी। साबरमती में जर्मन चांसलर से मिले पीएम मोदी। काइट फेस्टिवल में लेंगे हिस्सा दोनों नेता। पुनर्विकास परियोजना की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज अहमदाबाद में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। चांसलर बनने के बाद मर्ज की ये पहली एशिया यात्रा है, जिसका मकसद व्यापार, निवेश, रक्षा और महत्वपूर्ण तकनीकों में सहयोग बढ़ाना है। पीएम मोदी सुबह साबरमती आश्रम पहुंच चुके हैं, जहां वो पुनर्विकास परियोजना की समीक्षा के बाद जर्मन चांसलर से मिलेंगे। आपको बता दें, पीएम मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज अहमदाबाद में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। चांसलर बनने के बाद मर्ज की ये पहली एशिया यात्रा है, जिसका मकसद व्यापार, निवेश, रक्षा और महत्वपूर्ण तकनीकों में सहयोग बनाना है। पीएम मोदी सुबह साबरमती आश्रम पहुंच चुके हैं, जहां वो पुनर्विकास परियोजना की समीक्षा के बाद जर्मन चांसलर से मिले। आज पीएम मोदी का गुजरात दौरे का तीसरा दिन है। दोनों नेता काइट फेस्टिवल में हिस्सा भी लेंगे। पुनर्विकास परियोजना की समीक्षा भी करेंगे। आपको बता दें, पीएम मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज अहमदाबाद में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। चांसलर बनने के बाद मर्ज की यह पहली एशिया यात्रा है, जिसका मकसद व्यापार, निवेश, रक्षा और महत्वपूर्ण तकनीकों में सहयोग बढ़ाना है। पीएम मोदी सुबह साबरमती आश्रम पहुंच चुके हैं, जहां वो पुनर्विकास परियोजना की समीक्षा के बाद जर्मन चांसलर से मिले। गुजरात दौरे का तीसरा और आखिरी दिन है। पीएम मोदी गुजरात दौरे पर थे। दोनों नेता काइट फेस्टिवल में हिस्सा लेंगे, वहीं पुनर्विकास परियोजना की भी समीक्षा करेंगे। गुजरात दौरे पर पीएम मोदी का आज तीसरा दिन है। साबरमती आश्रम पीएम पहुंच चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे इनपुट हेड मनीष राज सिंह हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, आज तीसरा दिन है गुजरात दौरे का पीएम मोदी को, तो आज क्या क्या कार्यक्रम होने हैं? देखिए, जैसा मैंने पहले जानकारी दी थी, 10 से 12 तारीख तक के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी हैं और आज उनका तीसरा और आखिरी दिन है गुजरात दौरे का। और आज अपने तीसरे दिन के समापन पे साबरमती आश्रम जो पहुंचने का उनका प्रोग्राम था, आज पीएम मोदी अहले सुबह साबरमती आश्रम पहुंचे और वहां पर जर्मनी के चांसलर से मिले। जर्मनी के चांसलर और प्रधानमंत्री दोनों अभी से थोड़ी देर बाद काइट फेस्टिवल में हिस्सा लेंगे और जर्मनी और भारत दोनों मिलकर के किस तरह से दोनों देशों के पुनर्विकास परियोजना की तैयारी करेंगे, ये दोनों नेता मिलकर के इसकी समीक्षा करेंगे। और अहमदाबाद में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और द्विपक्षीय वार्ता करेंगे मोदी के साथ। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि चांसलर बनने के बाद ये जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की ये पहली एशिया यात्रा है और जिसमें उन्होंने भारत को चुना है। भारत को इस वजह से चुना है कि जर्मनी और भारत के बीच का व्यापार, निवेश और रक्षा और महत्वपूर्ण संबंधों में विकास करना है और सहयोगों को बढ़ाना है। पीएम मोदी सुबह साबरमती आश्रम पहुंच गए हैं, जहां पर वो विकास परियोजना की समीक्षा के बाद जर्मनी के चांसलर से मिले और तमाम इस तरह की बातें उन्होंने विकास के मुद्दों पर की। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें, गुजरात दौरे पर पीएम मोदी हैं और आज उनका तीसरा दिन है। वहीं साबरमती आश्रम पीएम पहुंच चुके हैं। साबरमती में जर्मन चांसलर से पीएम मोदी मिले हैं। काइट फेस्टिवल में हिस्सा भी लेंगे दोनों नेता और पुनर्विकास परियोजना की समीक्षा भी करेंगे।
और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जो आ रही है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में एलओसी पर दिखे 5 पाकिस्तानी ड्रोन। जम्मू कश्मीर के 3 जिलों में ड्रोन की घुसपैठ, राजौरी में पाकिस्तानी सेना ने की फायरिंग, हाई अलर्ट पर सुरक्षा बल। जम्मू संभाग के सांबा, राजौरी और पुंछ जिले में रविवार की शाम को अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा एलओसी के पास कई अग्रिम इलाकों में पाकिस्तानी ड्रोनों की घुसपैठ देखी गई। राजौरी में नौशेरा में ड्रोन को गिराने के लिए फायरिंग की तो पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना को निशाना बनाते हुए गोलीबारी कर दी। अधिकारियों ने ड्रोन की घुसपैठ की बात कही है, किंतु पाकिस्तानी गोलीबारी के बारे में कोई सैन्य या आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। एक अधिकारी ने बताया कि ये सभी ड्रोन पाकिस्तान की ओर से भारतीय हवाई क्षेत्र में दाखिल हुए और कुछ मिनट भारतीय सीमा के भीतर मंडराने के बाद पाकिस्तान लौट गए। सूत्रों ने बताया कि राजौरी में एलओसी के पास नौशेरा सेक्टर में एलओसी से सटे बाबा खोड़ी और गन्या गांव के पास शाम ड्रोन की घुसपैठ हुई। इसे मार गिराने के लिए भारतीय सेना के जवानों ने दोनों गांव की तरफ से फायरिंग की। इसके बावजूद ड्रोन भारतीय क्षेत्र में मंडराता रहा तो सेना ने एंटी ड्रोन सिस्टम को सक्रिय कर इससे गोलियां दागी। आपको बता दें, जम्मू संभाग के सांबा, राजौरी और पुंछ जिले में रविवार की शाम को अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा एलओसी के पास कई अग्रिम इलाकों में पाकिस्तानी ड्रोनों की घुसपैठ देखी गई। राजौरी के नौशेरा में ड्रोन को गिराने के लिए फायरिंग की तो पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना को निशाना बनाते हुए गोलीबारी कर दी। अधिकारियों ने ड्रोन की घुसपैठ की बात कही है, किंतु पाकिस्तानी गोलीबारी के बारे में कोई सैन्य या आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। एक अधिकारी ने बताया कि ये सभी ड्रोन पाकिस्तान की ओर से भारतीय हवाई क्षेत्र में दाखिल हुए और कुछ मिनट भारतीय सीमा के भीतर मंडराने के बाद पाकिस्तान लौट गए। वहीं सूत्रों ने बताया कि राजौरी में एलओसी के पास नौशेरा सेक्टर में एलओसी से सटे बाबा खोड़ी और गन्या गांव के पास शाम ड्रोन की घुसपैठ हुई। इसे मार गिराने के लिए भारतीय सेना के जवानों ने दोनों गांव की तरफ से फायरिंग की। इसके बावजूद ड्रोन भारतीय क्षेत्र में मंडराता रहा तो सेना ने एंटी ड्रोन सिस्टम को सक्रिय कर इससे गोलियां दागी। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में एलओसी पर 5 पाकिस्तानी ड्रोन दिखे हैं। जम्मू कश्मीर के 3 जिलों में ड्रोन की घुसपैठ देखी गई है। वहीं राजौरी में पाकिस्तानी सेना ने भी फायरिंग कर दी और जिसके साथ ही हाई अलर्ट पर सुरक्षा बल हो चुका है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शेख दाऊद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शेख, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की एलओसी पर फायरिंग की गई है, पाकिस्तानी ड्रोन के हमले किए गए हैं, उसको लेकर और क्या जानकारी आई है सामने? शेख, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। ठीक है, आप दोबारा आपसे संपर्क करेंगे। तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के 3 जिलों में ड्रोन की घुसपैठ देखी गई है। वहीं राजौरी में पाकिस्तानी सेना ने भी फायरिंग की, जिसके बाद सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर आ चुका है। आपको बता दें, जम्मू संभाग के सांबा, राजौरी और पुंछ जिले में रविवार की शाम को अंतर्राष्ट्रीय सीमा एलओसी के पास कई अग्रिम इलाकों में पाकिस्तानी ड्रोनों की घुसपैठ देखी गई है। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। कश्मीर में जम गए नदी झरने, डल लेक पर बिछी बर्फ की परत, स्नोफॉल पर अलर्ट जारी। कश्मीर में चिल्ले कला के कारण भीषण शीतलहर जारी है। श्रीनगर में तापमान -6.0 डिग्री, कई जलाशय जम गए। 16 से 17 जनवरी को बर्फबारी का अलर्ट, राजमार्ग बंद रहेगा। चिल्ले कला में शीतलहर के बीच घाटी में रात का पारा गिरने का सिलसिला जारी है। कश्मीर के सभी हिस्सों में रात का तापमान 0 डिग्री से नीचे रहने से खुले में अधिकांश जलाशय जम गए हैं। राजधानी श्रीनगर में सामान्य तापमान से 4.1 डिग्री गिरकर -6.0 डिग्री और जम्मू में 5.6 डिग्री सेल्सियस पारे के साथ सीजन की सर्द रात बीती।
विश्व विख्यात पर्यटन स्थल पहलगाम और गुलमर्ग में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जहां दिन का पारा भी 4 से 8 डिग्री के बीच है। जम्मू समेत अन्य मैदानी इलाकों में रात और सुबह कोहरे से जनजीवन प्रभावित है, जहां भी पारे में गिरावट आई है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 16 और 17 जनवरी को कश्मीर के कुछ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। जम्मू समेत अन्य मैदानी इलाकों में अगले 5 दिन तक कोहरा छाया रहेगा। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में दिन में धूप खिल रही है, लेकिन रात में कंपकपाती पड़ी। आपको बता दें 16 और 17 जनवरी को बर्फबारी का अलर्ट कर दिया गया है, जिसके कारण राजमार्ग बंद रहेगा। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। ईडी की कार्रवाई पर बवाल का मामला, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। पश्चिम बंगाल में आईपीएसी के खिलाफ ईडी रेड में हुआ था बवाल। पश्चिम बंगाल में आईपीएसी के खिलाफ हुई ईडी की कार्रवाई पर हुए बवाल को लेकर ईडी की तरफ से दाखिल याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई किए जाने की मांग उठाई जाएगी। इस मामले में ईडी के इस कदम को देखते हुए पहले ही पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैबिनेट याचिका दाखिल कर चुकी है। ईडी ने अपनी याचिका में कोलकाता में हुई पूरे घटनाक्रम का विस्तार से जिक्र किया है। ईडी ने अपनी याचिका में कहा कि निष्पक्ष जांच करने के एजेंसी के अधिकार को राज्य मशीनरी ने रोक दिया है। आपको बता दें ईडी की कार्रवाई पर हुए बवाल के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पश्चिम बंगाल में आईपीएसी के खिलाफ ईडी रेड में बवाल जो हुआ था, पश्चिम बंगाल में आईपीएसी के खिलाफ हुई ईडी की कार्रवाई पर हुए बवाल को लेकर ईडी की तरफ से दाखिल याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई किए जाने की मांग उठाई जाएगी। इस मामले में ईडी के इस कदम को देखते हुए पहले ही पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैबिनेट याचिका दाखिल कर चुकी है। ईडी ने अपनी याचिका में कोलकाता में हुए पूरी घटनाक्रम का विस्तार से जिक्र किया। ईडी ने अपनी याचिका में कहा कि निष्पक्ष जांच करने के एजेंसी के अधिकार को राज्य मशीनरी ने रोक दिया है। आपको बता दें ईडी की कार्रवाई पर हुए बवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। पश्चिम बंगाल में आईपीएसी के खिलाफ ईडी रेड में बवाल हुआ था। पश्चिम बंगाल में आईपीएसी के खिलाफ हुई ईडी की कार्रवाई पर हुए बवाल को लेकर ईडी की तरफ से दाखिल याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई किए जाने की मांग उठाई जाएगी। इस मामले में ईडी के इस कदम को देखते हुए पहले ही पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैबिनेट याचिका दाखिल कर चुकी है। ईडी ने अपनी याचिका में कोलकाता में हुई पूरे घटनाक्रम का विस्तार से जिक्र किया। ईडी ने अपनी याचिका में कहा कि निष्पक्ष जांच करने के एजेंसी के अधिकार को राज्य मशीनरी ने रोक दिया है। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। देश भर में ठंड का कहर, शीतलहर से ठिठुर रहा उत्तर भारत। दिल्ली में 2 डिग्री तक गिर पड़ा। यूपी बिहार के लिए आईएमडी का अलर्ट। उत्तरी भारत पर ठंड का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज यानी 12 जनवरी को भी उत्तर भारत के बड़े हिस्से भीषण शीतलहर और घने कोहरे की चपेट में रहेंगे, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित होने की आशंका है। आईएमडी के मुताबिक कई राज्यों में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है, जबकि घना से बेहद घना कोहरा दृश्यता को बेहद कम कर देगा। आईएमडी ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शीतलहर से लेकर भीषण शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। राजधानी दिल्ली में सोमवार को न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज होने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक ठंड से राहत मिलने की उम्मीद बेहद कम है। कोहरे की बात करें तो उत्तर प्रदेश और बिहार में हालात और भी गंभीर रहेंगे। यहाँ घने से बहुत घने कोहरे की संभावना जताई गई है, जिससे सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हो सकता है। आईएमडी ने यह भी चेताया कि कम दृश्यता के कारण ड्राइविंग मुश्किल हो सकती है और कुछ इलाकों में पावर लाइन ट्रिपिंग
जैसी समस्याएं भी सामने आ सकती हैं। आपको बता दें, ठंड के कारण यूपी बिहार के लिए आईएमडी ने अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं उत्तरी भारत पर ठंड का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज यानी 12 जनवरी को उत्तर भारत के कई बड़े हिस्से भीषण शीतलहर और घने कोहरे की चपेट में रहेंगे, जिससे जनजीवन पूरी तरह प्रभावित होने की आशंका है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।